ठीक, शान आप किस तरह से देखते हैं? डी डॉलराइजेशन की बात की जाती है, दुनिया में थोड़ा सा आगे मामला बढ़े, बट इन पाकिस्तान के केस में, क्योंकि यहाँ पर भी बात हमेशा ये की जाती है कि जनाब आप करेंसी स्वैप कीजिए, आप यान में आइए, आप दूसरी करेंसीज के साथ आइए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने कर्जे हैं सब डॉलर में हैं। जब हमारी मल्टीलेटरल और बायलेटरल जो हमारे कर्जे हैं, चाहे वो आईएमएफ के हवाले से हो, वर्ल्ड बैंक के हवाले से हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से हो, ये तमाम के तमाम जो हैं वो डॉलर डोमिनेटेड हैं। तो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा पेचीदा होगा, दुनिया करे बेशक, लेकिन हमारे लिए तो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं। बिल्कुल इमरान, आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली थी कि अपने रिजर्व जो हैं वो चाइनीज युआन में कर लें, गोल्ड में कर लें, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्ट्रेटेजिक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई थिंक टैंक नहीं है जो गवर्नमेंट को गाइड कर सके कि जी हमें अपने जो इकोनॉमिक जर्नी है उसको किस तरह स्मूथ बनानी है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इस चीज का बड़ा एक डायलेमा है कि हमें जो है वो पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो किसी थिंक टैंक को नहीं फॉलो करते। जैसे अमेरिका में ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट है, कैटो है, होवर्स है, वो गाइड करते हैं गवर्नमेंट को, और वहां पर वो उनको पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर आप ये करेंगे उससे इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन में जाएगी। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी 1999 में, जब गोल्ड की प्राइस बहुत नीचे थी और उस जमाने बहुत लोग कह रहे थे कि हमें अपने रिजर्व जो हैं वो गोल्ड में करने चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम उस वक्त भी शायद 1-8 अरब डॉलर मांगने के लिए उसकी अरेंजमेंट के लिए लगे हुए होंगे, चाहे वो आईएमएफ हो या दुनिया के दूसरे ममालिक हो। उसामा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट की हमारी जो पॉलिसीज हैं वो डे टू डे हमारे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनके ऊपर होती हैं। हमारे यहाँ टैक्स के निज़ाम की अगर बात करें तो एफबीआई की भी जो पॉलिसीज होती हैं वो रादर देन कि हम अपना टैक्स बेस एक्सपेंड करें, वो होती हैं कि रेवेन्यू अहदाफ जो है उनको बेस करके, उनको टारगेट करके बनाई जाती है कि जनाब इसको भी टैक्स कर दो, इसको भी टैक्स कर दो, तो हमें इतना रेवेन्यू कलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इन पॉलिसीज के साथ, इस सोच के साथ मुल्क 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। पीछे हटने के लिए बहुत स्पेस है, बहुत पीछे हम वैसे ही जा चुके हैं, लेकिन आगे हम शायद एक कदम भी ना बढ़ पाए। देखें, एक खाली मुल्क नहीं, एक हाउस होल्ड भी डे टू डे एक्सपेंडिचर अगर हम मैनेज करें तो इस तरह नहीं चल सकता। हमें एक इंडिविजुअल लेवल पे भी थोड़ा सा, because you have to save something for the rainy day, कुछ इमरजेंसी फंड्स होते हैं, तो आपकी डिफरेंट रिसोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। तो कंट्री तो बहुत दूर की बात है, मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा, बट आई थिंक जो करने की जरूरत है वो 2 चीजें हैं। एक बड़ी अनकन्वेंशनल सी चीज है, लेकिन मैं फिर कहूंगा जिस तरह शान साहब ने कहा है कि हमें रिसर्च को और एजुकेशन को और एक पढ़ी लिखी अप्रोच को, आप ये बड़ा डिफरेंट बात है। हम अभी तक जेरी रिग जिसे बोलते हैं ना, वो तुक्के मार के या एक हमने शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से इकोनॉमी चलाई हुई है। एक पढ़ी लिखी अप्रोच जिसके अंदर आप कोई सेट ऑफ पॉलिसीज को फॉलो करें। ईस्ट एशियन डेवलपमेंट मॉडल होता है जिसके अंदर आपकी 10-15 चीजें होती हैं जो करेंसी से भी रिलेट करती हैं, डेवलपमेंट से भी रिलेट करती हैं, टैरिफ से भी रिलेट करती हैं, ट्रेड से भी रिलेट करती हैं। आप किसी ऐसी पॉलिसी को, हम कहते हैं ईस्ट एशियन डेवलपमेंट मॉडल को क्यों फॉलो करें? क्योंकि हम हमारे करीब हैं, हमारे लोगों के, हमारे रीजन के, हमारे हिस्ट्री और कल्चर के। सिंगापुर ने किया, ताइवान ने किया, साउथ कोरिया ने किया, चाइना ने किया, वियतनाम ने किया, कंबोडिया ने किया, तो हमें वो मॉडल फॉलो करना चाहिए। तो पढ़ी लिखी अप्रोच जरूरी है। आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिस्पेक्ट द फैक्ट। सर, उससे कहीं ज्यादा मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल विल जो है किसी भी गवर्नमेंट में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। शान, आपकी तरफ आऊंगा, पॉलिटिकल विल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है? आप पाकिस्तान में उठा के देखें, हार्डली 10% इन सिंगल डिजिट जो है हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, बाकी सारा का सारा जो है हमारे रिग्रेसिव टैक्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो लगे हुए। तो पॉलिटिकल विल कितनी जरूरी होती है किसी भी है, वो तो उसके बगैर तो बात ही ना हो सकती। देखें, ये सब सॉल्यूशंस तो उधर है, लेकिन किसी ने करने तो होंगे, खुद इंप्लीमेंट नहीं होंगे, तो वो तो दैट इज अ गिवन। तो ये इसके ऊपर हम इतनी बार बात कर चुके हैं और आई थिंक इस पॉइंट पे तो अंडरस्टैंडेबल है, इसलिए इसके ऊपर बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज अ गिवन। कोई बंदा करेगा, कोई पार्टी करेगी, कोई इंस्टीट्यूशन करेगी, तो तब भी होगा। बट करेगी क्या? वो ये चीजें हो सकती है जिसमें हम एक मॉडल को फॉलो करें एंड इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। एक चीज होती है हम अपनी सेविंग्स को या हम अपने खर्चों को कम करते हैं। पाकिस्तान में एक पूरा का पूरा जो एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन है, बट इसकी वजह से हमारी इनकम नहीं बढ़ती।
तो वी ऑल्सो नीड टू लुक एट हाउ टू जनरेट मोर इनकम। इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, एंड फिर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो एनर्जी प्राइसेस, टैक्सेशन और मजीद मामला आ जाएंगे। तो होलिस्टिक पॉलिसी की जरूरत है, एक होलिस्टिक पॉलिसी अप्रोच की जरूरत है। हमारे जो थिंक टैंक्स हैं वो आगे बढ़े, हुकूमत को गाइड करें और हुकूमत देखे, बजाय इसके कि हम अपनी ट्रेड यूनियंस और ट्रेड बॉडीज जो हैं उनके हाथों यरगमाल बने, उनके हाथों ब्लैकमेल हो। हम वो चीज उन स्टेप्स में आगे बढ़े, चाहे वो टैक्सेशन के मामला हो, रजिस्ट्रेशन के मामला हो, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के मामला हो, जो पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। उसी यही एक हम सब के लिए वे आउट होगा। एक बार फिर जरा स्टॉक एक्सचेंज को मैं देखूंगा, 4345 के ऊपर इस वक्त नेगेटिव साइड पे इंडेक्स मौजूद है, -4345, 3.80। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता आज ही के सेशन में रिकवर हुई है। जहां मार्केट 8000 पॉइंट गिरी थी, अब 4300 पॉइंट्स पे मौजूद है, यानी उसने तकरीबन 4000 पौने 4000 पॉइंट्स को रिकवर किया। नाजरीन, इस वक्त आपसे मैं इजाजत चाहूंगा। एक न्यूज़ हेडलाइंस हमारी होंगी, न्यूज़ बुलेटिन होगा, और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और इससे रिलेटेड मार्केट कहां बंद होती है, किस तरह बंद होती है, यह आपकी खिदमत में पेश करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में। एक बार फिर बहुत शुक्रिया उसामा रिजवी आपका भी और शान सईद आपका भी।